कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर भी स्पेसिफिकली आज हम स्टडी करेंगे अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, प्लीज आप इसे मोलिकुलर फॉर्मूला ही लिखना। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। ठीक है, अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहता है, पर डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की और ग्रुप्स की स्पेस के अंदर। जैसे कि सपोज हमारे पास यहाँ पे ये है, सपोज हमारे पास यहाँ पर ये कंपाउंड गिवन है। ठीक है, एक ये है और एक ये है, एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि सब कुछ सेम है। 2 C प्रेजेंट है, 2 C प्रेजेंट है, CH3 एक है, CH3 एक है, हाइड्रोजन भी एक है, फ्लोरीन भी एक है, क्लोरीन भी, तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या है? बिल्कुल सेम है। स्ट्रक्चर भी कैसा है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। अगर आप इसको स्पेस में देख रहे हो तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H है, पर इसके अंदर क्या है? H यहाँ पर है और CH3 इस कार्बन पे अटैच है। ठीक है, बाकी ये अरेंजमेंट सिमिलर है। तो ये क्या होते हैं? दीज आर द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की या ग्रुप्स की इन स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर वैसे तो जब हमने आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन देखी थी कि आइसोमेरिज्म कैसे क्लासिफाई होता है, पर स्टिल हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दोबारा से डिस्कस करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये जो 2 क्लासेस होती है, एक होता है कॉन्फिगरेशनल और एक होता है कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल के अंदर 2 टाइप्स के आते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, कॉन्फिगरेशन एंड कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशन फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज द ज्योमेट्रिकल एंड द अदर वन इज ऑप्टिकल। और आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। देखो यही लिखते हैं, एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है ना, वो इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते एट रूम टेम्परेचर। दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दे कैन नॉट बी इंटरकन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो आपस में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है अराउंड डबल बोन। चलो डबल बोन भी ऐसे सिर्फ ऐसे लिखो, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ही आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जैसे कि सपोज आपको एक कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे क्या है? C और C के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर वन इज, ये क्या है? पाई बॉन्ड। तो जब 2 बॉन्ड होते हैं तो ऐसे ही होता है, एक सिग्मा होता है और एक दूसरा पाई बॉन्ड होता है। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड तो बनता है डायरेक्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन दोनों की ओवरलैपिंग से जो है सिग्मा बॉन्ड बन जाता है ना। sp2 ऑफ एक कार्बन के जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे बन जाता है। पर पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है जो इसकी पी ऑर्बिटल होती है और जो इसकी पी ऑर्बिटल होती है, इसकी क्या होती है? साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। इस तरीके से साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये पाई बॉन्ड बनता है। ये ऐसे साइड बॉन्ड
साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से ये पाई बॉन्ड बनता है। अब इस पाई बॉन्ड के अंदर है क्या, अगर आप इसको फिक्स कर दो, इस सी को अगर आपने यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया, इस सी को, ठीक है, ये सी फिक्स कर दिया, और अगर आप इस सी को रोटेट करने की कोशिश करोगे तो वो रोटेट नहीं हो पाएगा। वो अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, तभी वो ये जो सी है वो रोटेट हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने सपोज ये मार्कर है, ठीक है, और सपोज आपका ये जो है ये सी है, अब ये आपने यहाँ पर ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये तभी रोटेट हो सकता है जब इसके ऊपर कोई मतलब एक्सटेंशन नहीं है ना, ये जो है बिल्कुल फ्री है, तो आप रोटेट कर सकते हो। पर यहाँ पर ये फ्री तो नहीं है, यहाँ पर तो ये कनेक्टेड है ऐसे, यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो रखी है, तो आप इसको ऐसे फिक्स करके इसको रोटेट कैसे कर सकते हो? ये तभी रोटेट होगा जब ये वाली ओवरलैपिंग नहीं हुई होगी। तो देयरफॉर इसे हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो रूम टेम्परेचर पे होते हैं ना, इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारा आई थिंक 248 किलो जूल अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे नहीं दी जा सकती। देयरफॉर रूम टेम्परेचर के ऊपर ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, जो ये वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब समझ में आया कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड तो डायरेक्ट sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, इनकी ओवरलैपिंग से होता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इसका पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल इसकी और इसकी पी ऑर्बिटल, ये जब पी ऑर्बिटल आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग करती है तो होता है। अब क्या करना है, अब सपोज आपको कोई रोटेट करने के लिए कहे, जैसे ये आपने फिक्स कर दिया, इसको रोटेट करो, तो ये रोटेट तभी हो पाएगा जब ऊपर से और नीचे से ये फ्री होगा। पर यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर नीचे से तो ये कनेक्टेड है, ये तो साइडवेज ओवरलैपिंग इसने की हुई है, देयरफॉर अगर आप इसको फिक्स करते हो तो इसे रोटेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो अब इंटर कन्वर्ट कैसे नहीं हो सकते, अब जो हम ये बोल रहे हैं कि ये कंपाउंड्स इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे कि सपोज जो हमने लिखा था उसी कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ऐसे कुछ भी, जैसे यही था, तो ये जो कंपाउंड्स है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपस में, दीज आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो देयरफॉर ये कंपाउंड्स आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। सिर्फ इनकी क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब चेक करना आना चाहिए आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे चेक करते हैं, तो वो अभी हम सीखेंगे। सबसे पहले आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब समझो कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। जो डबल बॉन्ड होता है ना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा किलोजूल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे नहीं दी जा सकती। Therefore, geometrical isomers cannot interconvert at room temperature due to restricted rotation. I hope आपको ये मतलब समझ में आया है। तो अब हम geometrical isomerism स्टडी करेंगे इन केस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के केस में कैसे होती है geometrical isomerism, ठीक है। देखो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन स्टडी करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन होती है इन एल्कीन्स। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे अबाउट इट्स कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन, इसकी एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि ना जो आप ऐसे लिख लो कि each sp2 carbon must have two different groups। जो दोनों जो आपके sp2 कार्बन है, कौन से, जैसे C डबल बॉन्ड C है, ये C डबल बॉन्ड, ये क्या है sp2 कार्बन है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड बना रखा है। ये क्या है sp2 कार्बन, बिकॉज डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों sp2 कार्बन है, इसके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। सपोज आपने यहाँ पे AA लिख दिया और यहाँ पे BX लिख दिया, तो अब इसके पास क्या है, सिमिलर ग्रुप्स हो गए ना, ये तो सेम ही ग्रुप्स है, देयरफॉर ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कब करेगा, अगर यहाँ पे आप ऐसे C लिख दो, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो दिस इज द कंडीशन। सिर्फ वही अल्कीन्स शो करती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसके अंदर हर एक जो sp2 कार्बन होता है मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स भी लिख सकते हो, ठीक है। मस्ट इंडिविजुअली हैव लिखो सो दैट आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअली दोनों के पास, ठीक है, इसके पास भी दो अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए और यहाँ पर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो एल्कीन्स जो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है।
ये होगी कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं? बहुत सारे कंपाउंड्स शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? जैसे कि एल्कीन्स तो शो करते ही हैं, ठीक है। एक कंपाउंड्स होते हैं ऑक्साइन्स, ऑक्साइन्स भी शो करते हैं। कैसे? C डबल बॉन्ड NOH, ये इन्हें कहते हैं ऑक्साइन्स। अभी हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि ये C डबल बॉन्ड NOH कैसे आया, ठीक है। तो ऑक्साइन्स भी शो करते हैं एंड एजो कंपाउंड्स भी शो करते हैं। एजो कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? एजो कंपाउंड्स की एक स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पे N डबल बॉन्ड N होता है, ठीक है। और बहुत सारे शो करते हैं, एक्सेट्रा शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और बहुत सारे जो हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? व्हाट इज द रीजन कि व्हाई दीज कंपाउंड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? बिकॉज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अभी सीखा ना हमने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होती है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से ये सब के सब जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन कौन? एल्कीन्स, ऑक्साइन्स, एजो कंपाउंड्स, ठीक है। ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है अराउंड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब साइक्लोएल्केन्स भी होते हैं, साइक्लोएल्केन्स शो करते हैं, पर साइक्लोएल्केन्स शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो साइक्लोएल्केन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम एल्कीन्स, ऑक्साइन्स एंड एजो कंपाउंड्स के अंदर स्टडी करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स है जो कि शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे क्योंकि हमने बहुत ज्यादा थ्योरी पार्ट कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जिसमें आप मुझे ये बताओगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप ये क्वेश्चंस के आंसर करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन चारों में होगा या फिर नहीं होगा। अभी आपने स्टडी किया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन होती है। एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन होती है ईच sp2 कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड विद इट, ठीक है। ये कंडीशन होती है। बस अब हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं और जल्दी से बताते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें होगा या नहीं। इस कार्बन के ऊपर दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, देयरफॉर इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। नेक्स्ट कंपाउंड मूव करें। इस कार्बन, ये क्या है? sp2 कार्बन। देखो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है sp2 कार्बन होना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैंने ये बॉन्ड लगा दिया तो आप फिर इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बता सकते। एल्काइंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्यों नहीं करते वो हम स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। पर अभी आप ध्यान रखो कि यहाँ पे sp2 कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे sp2 कार्बन है, दोनों sp2 कार्बन है, दोनों के पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके पास कौन सा है? A B है, इसके पास XY है, देयरफॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ भी शो होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, दोनों sp2 कार्बन है, यस। उसके बाद ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों ग्रुप सेम होंगे, देयरफॉर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। इसके अंदर देखते हैं, दोनों sp2 कार्बन है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। यहाँ पर दोनों सेम हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी दोनों सेम हो गए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि ईच sp2 कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स और एटम। जो दोनों के आपने देखना है, दोनों को चेक करना है, इसके पास भी डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच होने चाहिए, इसके पास भी डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच होने चाहिए। इसी बेसिस के ऊपर आप ये बता सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब हमने ये तो स्टडी कर लिया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। स्टिल अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें होता है कंपाउंड्स में या नहीं होता। पर अभी हम थोड़ा आगे स्टडी करते हैं। क्वेश्चंस पार्ट हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम नोमेनक्लेचर देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिख लेना आप पूरा, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर आता है वो होता है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर।
अब इस सिस का मतलब, सिस वर्ड का मतलब क्या है, ट्रांस वर्ड का मतलब क्या है? सिस वर्ड का मतलब होता है सेम ग्रुप्स, ऐसे लिखो, ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स एट सेम साइड, ऐसे लिखो, चलो, सेम ग्रुप्स एट सेम साइड। और ट्रांस वर्ड का मतलब होता है सेम ग्रुप्स एट डिफरेंट साइड, सेम ग्रुप्स एट डिफरेंट साइड। ठीक है, अब बस इतना ही काफी है आपको नोमेनक्लेचर समझने के लिए। अब मैं यहां बहुत सारे क्वेश्चंस लिखूंगी जिससे आप मेरे को ये बताओगे कि सिस है या फिर ट्रांस है। तो अब दोबारा से क्वेश्चन पार्ट पे स्टडी करते हैं। चलो अब इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो अब ये क्या है, ए है, ए और कहाँ है, यहाँ है, सेम साइड पे है ना, सेम साइड पे है, बी भी सेम साइड पे है, देयरफॉर ये क्या होगी, सिस। सिस होगी ना, बिकॉज सेम ग्रुप्स एट द सेम साइड, देयरफॉर ये इसका क्या होगा, नोमेनक्लेचर सिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके अंदर क्या है, ये बी है, बी यहाँ पर अपोजिट साइड पे है, मतलब आमने सामने होनी चाहिए, ऐसे चेक कर लिया करो। बी जो है यहाँ पे ना बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में, देयरफॉर ये क्या है, ट्रांस, देयरफॉर इसकी नोमेनक्लेचर क्या है, ट्रांस। ये ए भी बिल्कुल वो है इन फ्रंट के अंदर है, मतलब कि अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, देयरफॉर इसका क्या है, नोमेनक्लेचर ट्रांस। इसके अंदर चेक करते हैं, ए है, ए दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट है, देयरफॉर ये क्या होगा, सिस। अब जेड है, जेड भी दोनों सेम साइड पर प्रेजेंट है, देयरफॉर ये क्या होगा, सिस। अब आप यहाँ देख रहे हो कि एक्स और वाई है और एक्स और वाई है, ठीक है, मतलब यहाँ देखो कि एक्स और वाई। अगर आपको कोई एक भी ऐसा ग्रुप मिल जाता है ना जो कि बिल्कुल सेम साइड पे, तो आप सिस लिख दोगे, ठीक है। फिर आप ये चेक नहीं करोगे कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, तो सिस होगा, ट्रांस होगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, नहीं, आपको एक भी पेयर मिल जाए आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ए था, चलो यहाँ पे तो बी भी था, ठीक है, सिस हो गया। उसके बाद यहाँ पर बी है, बिल्कुल ट्रांस है, मतलब अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है ना, सेम ग्रुप्स एट द डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, देयरफॉर ये हो गया। यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर देख रहे हो आप, अब ये एक्स वाई, तो एक्स वाई को मत देखो, ये है ना ए, आपने एक ग्रुप तो आइडेंटिफाई कर लिया, देयरफॉर यहाँ पे सिस है, और यहाँ पे जेड जेड भी है, तो देयरफॉर यहाँ पे सिस है। अब ये जो ए बी मैं ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे ही होगा, CH3 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मैं जानकर कैसे लिख रही हूँ, सो दैट अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। देखो अब सपोज आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिले, किसका बताना, सिस होगा या ट्रांस होगा। अगर आपके माइंड में ऐसा आया कि ये सिस है तो बिल्कुल गलत है, अगर आपके माइंड में ऐसा है तो ये ट्रांस है तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सिस तो एक टाइम पे कंसीडर किया जा भी सकता था कि दोनों सेम साइड पे, अगर आप ऐसा माइंड यूज कर रहे हो, पर ट्रांस तो है ही नहीं, वो तो ये सिस भी नहीं है, ये ट्रांस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ही नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर रहा। क्यों शो नहीं कर रहा? क्योंकि आप चेक करो, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन थी कि दोनों कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। यहाँ तो दोनों कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है, इस कार्बन पे भी दोनों सेम ग्रुप अटैच है, देयरफॉर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो नहीं कर रहा, देयरफॉर कोई सिस नहीं है, कोई ट्रांस नहीं है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चेक किया करो कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। अब सपोज हम एक और कंपाउंड लिखते हैं, जैसे कि ये है, अच्छा अब इस कंपाउंड का बताओ आप कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले तो शो कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स कर रहा है। इस कार्बन के ऊपर भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, इसके ऊपर भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, तो कर तो रहा है, पर ये है क्या, ये सिस है या ट्रांस है। अब देख रहे हो आप कि C2H5 यहाँ पे क्या अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, देयरफॉर ये क्या कंपाउंड है, दिस इज ट्रांस, दिस इज ट्रांस, ठीक है, अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, देयरफॉर ये क्या है, ट्रांस। अच्छा अब एक और मैं कंपाउंड आपको बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक का, ठीक है। C डबल बॉन्ड C है, थोड़ा मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ, दैट इज यहाँ पे मैंने CH लिखा, यहाँ H लिखा, यहाँ पे H लिख दिया और यहाँ पे C2H5 लिख दिया। अब बताओ ये कौन सा है, इसका नेम बताओ, चलो आप इसका नेम बताओ। सबसे पहले नेमिंग आप भूले तो नहीं हो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, H। अगर आप नेमिंग भूल गए हो तो आप जल्दी से फर्स्ट वीडियो देखोगे जो हमने नोमेनक्लेचर की अपलोड की थी, ठीक है, तो आपको नेमिंग आनी ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं,
वो वाली चेन सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो वो वाली चेन सिलेक्ट करो, क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे चेन सिलेक्ट हो सकती है। चलो आपने चेन तो सिलेक्ट कर ली। अब सेकंड रूल क्या होता है कि हम नंबरिंग करते हैं जिससे सब्स्टिट्यूएंट को या फिर डबल बोन या फिर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो लोएस्ट नंबर कहां से मिलेगा, ऐसे जाओगे तो 1 2, सेकंड पोजीशन को यहाँ सेकंड पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ थर्ड पोजीशन पे आएगा। देखो नंबरिंग ऐसे ही की जाएगी 1 2 3 4 एंड देन 5। करें स्टार्टअप। ओके, कैसे लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको स्किप मत करना। अगर आप नहीं आता है आपको तो प्लीज वो आप लर्न करके आओ, क्योंकि सिस ट्रांस के अंदर भी नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। ओके चलो, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, ये पूरी चेन है, बाकी के हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स का साइक्लो कंपाउंड है नहीं। वर्ड रूट क्या होगा, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, देयरफॉर पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन, सेकंड पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, देयरफॉर 2 इन। कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो देयरफॉर नो फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का आपने नेम तो बता दिया पेंटोइन, पर ये कैसे प्रेजेंट है, अगर आपको ऐसे दिया जाए तो आप इसको कैसे, अगर आपको सिस और ट्रांस की फॉर्म में बताना हो तो कैसे बताओगे, ये सिस है या ट्रांस है। ऑफ कोर्स ये ट्रांस है, तो आप कहाँ लिखोगे ट्रांस, आप यहाँ लिखोगे। ये जो वर्ड होता है ना इसके बिल्कुल पहले लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ डेट इज ट्रांसपेंट टू इन। ये जो है इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपको लिखना होता है कंपाउंड का नेम। तो आई होप आपको ये अब तक की जितना भी हमने समझा है वो सब कुछ अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अब हम जो है स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। नोमेनक्लेचर के अंदर ही अभी हम स्टडी कर रहे हैं, हमने सिस ट्रांस स्टडी किया है, अब हम स्टडी करेंगे EZ। एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं, बी पार्ट हम स्टडी करते हैं EZ नोमेनक्लेचर। अगर आप इनकी नेम देखना चाहोगे तो बहुत ज्यादा अजीब से नेम है, प्लीज इसको ना ही देखोगे तो आपको बेटर रहेगा। जैसे इसका नाम होता है एंटीगन एंड इसका नाम होता है ज़ूसामान। इस टाइप के इनके नेम होते हैं EZ। तो आई होप आपको समझ तो आए नहीं होंगे। अब ये जो इसका मतलब होता है ये क्या होता है, अपोजिट, एंड इसका मतलब होता है टुगेदर। तो बस अब हमने ये देख लिया, अब हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। ई का मतलब होता है अपोजिट, मतलब कि जो अब आपको देखो यहाँ पे आप लिख लो कि हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स इन अपोजिट साइड, हाई प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स होंगे वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे। और यहां पर इसका मतलब होता है कि जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे, सेम साइड। हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स या एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रुप्स एट सेम साइड। बस अब आपको इससे ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बस अब हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आई होप आपने सब कुछ लिख लिया। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक और मैं आपको बस इसका बता देती हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C। अब सपोज मैं यहां पर लिख देती हूँ लोन पेयर कह रही हूँ, सॉरी, ये एलपी में एक्चुअली लोन पेयर भी लिखती हूँ ना, दैट्स व्हाई, ठीक है। ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ पे हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे भी सपोज मैंने हाई प्रायोरिटी लिख दी, यहाँ पे मैंने लो प्रायोरिटी लिख दिया। अब इसको बताओगे आप कि ये E है या फिर Z है, पहले तो आप यही बता दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर आप देख रहे हो तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले भी एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट के लिए कौन सा लेटर आएगा, E। अभी हमने स्टडी किया, ठीक है, ओके। अब सपोज मैं यहाँ पे हाई प्रायोरिटी, यहाँ पर भी हाई प्रायोरिटी, यहाँ पे लो प्रायोरिटी, यहाँ पे लो। अब आप देख के बताओ मुझे E है या Z है। Z का मतलब टुगेदर, मतलब कि जो सेम ग्रुप्स होंगे वो एक साइड में ही होंगे, मतलब ये हो गए ना एक साइड में, ये भी एक साइड में हो गए, सेम साइड में, देखो ये क्या है Z, ठीक है। चलो अब ये तो आपको समझ में आ गया, पर ये प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करनी है, हाउ वी हैव टू डिसाइड दिस प्रायोरिटी। तो इसके लिए रूल होते हैं जिसे हम कहते हैं CIP रूल्स। 4 ही रूल्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। CIP रूल्स, पहले CIP रूल्स को स्टडी करते हैं।
एक्चुअली ये CAHN कैन, इनलोक एंड प्रीलोक ये साइंटिस्ट ने दिया था, देयरफॉर इन जो रूल्स का नाम रखा गया CIP रूल्स रखा गया, देयरफॉर वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी पर स्टिल मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप? सबसे पहले प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल कह लो, ठीक है, टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 का। सबसे पहले प्रायोरिटी उसे मिलेगी जो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, जो कि उस एलिमेंट का जो कि डायरेक्टली अटैच है sp2 कार्बन। ठीक है, सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे मैंने Br लिख दिया, यहाँ पे मैंने I लिख दिया, यहाँ पे मैंने F लिख दिया, यहाँ पे सपोज क्लोरीन। ठीक है, चलो अब इसको आप बताओ कि इसमें E होगा या Z होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रायोरिटी किसको मिलेगी? उस एटॉमिक नंबर को जो एलिमेंट मतलब उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को जिसके पास क्या है, जो कि डायरेक्टली अटैच है sp2 कार्बन से। ये दोनों sp2 कार्बन। इसमें देखो ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन। आपको हेलोजन की सीरीज लाना है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे होता है। तो ब्रोमीन और आयोडीन में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का है। देयरफॉर ये क्या है? ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। इसके ऊपर आप H पे लिख लिया करो, आपको फिर ना कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये क्या होगा? लो प्रायोरिटी वाला होगा। ये क्या है? लो प्रायोरिटी। अब इनमें से डिसाइड करो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। क्लोरीन का ज्यादा है ना, F से। देयरफॉर ये क्या है? दिस इज हाई प्रायोरिटी। और ये फ्लोरीन क्या हो गया? लो प्रायोरिटी हो गई। और आपने अभी स्टडी किया कि जब लो प्रायोरिटी मतलब जो सेम ग्रुप्स होते हैं, लो प्रायोरिटी वाले जब सेम ग्रुप वो क्या हो जाएंगे? सेम साइड पर आ जाएंगे। तो क्या होता है? टुगेदर के लिए कौन सा आपने देखा था? एलिमेंट कह रही हूँ, सॉरी, कौन सा सिंबल? Z। देयरफॉर इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? Z। ठीक है, क्योंकि लो प्रायोरिटी सेम साइड, हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड। ठीक है, तो इसका Z हो जाएगा। अब एक मैंने आपको एक सपोज ऐसे हो गया कि यहाँ पर मैंने, चलो ठीक है, अब हम सेकंड रूल स्टडी करते हैं, उसमें स्टडी करेंगे। देखो अब अगर ये रूल फेल हो जाए, अगर फर्स्ट रूल फेल हो गया जो अभी हमने स्टडी किया है, तो अब हम सेकंड रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखो, इफ रूल 1 फेल, इफ रूल 1 इज फेल। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसके बारे में आप बताना आपके क्या विचार है कि आप E दोगे या Z दोगे। देखो सपोज मैंने यहाँ पे F लिख दिया, यहाँ पे मैंने C2H5 लिख दिया, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लगा दिया और यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लगा दिया। अब बताओ आप कैसे इसको E दोगे या Z दोगे। अब आपके सामने एक दुविधा आ चुकी है और वो क्या है कि ये जो दोनों के दोनों जितने भी ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स मतलब ये अटैच है, CH3 है, ये जितने भी एटम्स ग्रुप अटैच है, C डबल बॉन्ड C। अब आप यहाँ जा रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको? फ्लोरीन मिल रहा है। चलो ठीक है, इन दोनों में से अगर आप डिसाइड करोगे, अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, F लिखती हूँ यहाँ पे। अब इन दोनों में से आप डिसाइड करोगे तो इसके पास क्या है? फ्लोरीन अटैच है और इसके पास क्या है? कार्बन अटैच है। तो फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल ये था एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का ज्यादा होता है। देयरफॉर हाई प्रायोरिटी वाले आप इसको दे दोगे, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो जाएगा। और ये क्या है? ये लो प्रायोरिटी ग्रुप हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसमें कैसे डिसाइड करोगे? इसका तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम आ गया, तो देयरफॉर हम सेकंड रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब हम सेकंड रूल सबसे पहले फॉलो करते हैं और सेकंड रूल पहले आप लिखो और उसके बाद इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके मुझे बताना आंसर क्या है। तो इफ रूल नंबर 1 इज फेल, देन कंसीडर atomic number of next atom, then consider atomic number of next atom and so on। ठीक है, और जितने भी उसके साथ अटैच हैं वो आप देखोगे। तो अब इसके अंदर आप EZ बता सकते हो क्योंकि आपने दोनों रूल स्टडी कर लिए। सबसे पहला रूल अप्लाई करेंगे। देखो इसके साथ क्या अटैच है? फ्लोरीन। इसके साथ क्या अटैच है? कार्बन। ये ऐसे है ना, आप इसको ओपन करके लिख लिया करो क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ओपन करके, क्योंकि मैं तो सच बताऊं तो ओपन करके ही मुझे लिखता है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे C2H5 लिख दिया। अब अगर आपने ऐसे यहाँ पे C ऐसे यहाँ पे C2H5 लिख दिया तो आप समझ लोगे कि H अटैच है, पर H अटैच नहीं है। ठीक है, तो इन सिली मिस्टेक्स को प्लीज अवॉइड करना। अब यहाँ पे क्या है? C के साथ क्या अटैच है? कार्बन अटैच है। यहाँ पे C के साथ क्या अटैच है? फ्लोरीन। दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का ज्यादा है। देयरफॉर ये क्या है? हाई प्रायोरिटी ग्रुप। ये क्या है? लो प्रायोरिटी ग्रुप। बात खत्म।
इसके अंदर देखो फर्स्ट रूल अप्लाई करोगे तो इसके साथ भी क्या अटैच है, कार्बन अटैच है, इसके साथ भी कार्बन अटैच है। तो अब कैसे देखोगे, तो अब रूल नंबर 1 फेल होगा तो रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। वो क्या है, एटॉमिक नंबर कंसीडर करना है नेक्स्ट का। अब इस सी के साथ क्या अटैच है, यहाँ पे लिख लिया करो सी सी सी। इस सी के साथ ये सी ये सी ये सी ये सी अटैच है, ठीक है। और इस सी के साथ सी सी एच सी सी एच ये अटैच है। इस सी के साथ सी सी एच अटैच है, इस सी के साथ सी 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 अटैच है। तो अब आप देख ही रहे हो कि ये दोनों तो कॉमन ही है इसके अंदर से। और कार्बन और हाइड्रोजन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा होता है। देखो ये क्या है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप। ये जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, लो प्रायोरिटी ग्रुप। तो बस अब आपने क्या दे दिया है, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी दे दी है। अब ये हाई प्रायोरिटी है, ये हाई प्रायोरिटी है, सेम साइड पर प्रेजेंट है, देयरफॉर इसका भी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा इसको बहुत स्लोली लेके चल रही हूँ, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इजी भी है, आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे ना आपको इजी लगेगा। अच्छा अब आपने ये तो देख लिया, सेकंड रूल भी हो गया। अब थर्ड रूल चलते हैं, थर्ड रूल देखते हैं। अगर किसी कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड रूल ये कहता है इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो आप उनको कैसे ट्रीट करोगे, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ट्रीट देम एज, अब सपोज सी डबल बॉन्ड ओ आ जाता है तो आप कैसे ट्रीट करोगे। जैसे देखो पहले आप इसको है ना कंसीडर करो कि ये बॉन्ड है ही नहीं, पहले आप ऐसे कंसीडर करना कि ये बॉन्ड है ही नहीं, तो आप क्या लिख दो, डायरेक्ट आपने ये लिख दिया, पर ये बॉन्ड तो है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये सी किसके साथ अटैच है, ओ के साथ अटैच है, देयरफॉर मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया। ये ओ किसके साथ अटैच है, सी के साथ भी अटैच है, देयरफॉर यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ बता रही हूँ कि हमने क्या किया। देखो यहाँ पे डुप्लीकेट करना होता है, जैसे डबल बॉन्ड है ना तो डुप्लीकेट कर दो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिप्लीकेट करना होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है तो आप क्या करोगे, डुप्लीकेट करोगे। ये सी 2 बार ओ से अटैच है तो आपने सी को 2 बार ओ से अटैच कर दिया। ये ओ 2 बार सी से अटैच है, डबल बॉन्ड है ना, देयरफॉर 2 बार सी से अटैच है, देयरफॉर इस ओ को आपने 2 बार सी से अटैच कर दिया, ठीक है। सपोज आपका यहाँ पर गिवन है सी ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपने क्या, ये सी 3 बॉन्ड का मतलब 3 बार एन से अटैच है, तो आपने क्या किया, सी एन एन और यहाँ पे एन। समझ में आ रहा है आपको, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बार ना, मतलब इसे ऐसे कंसीडर करना होता है कि डुप्लीकेट करना होता है, ट्रिप्लीकेट करना होता है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपलेस्ट वे बता रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब सी 3 बार एन से अटैच है, तो मैंने सी को 3 बार एन से अटैच कर दिया। अब यहाँ एन का मतलब क्या है, एन का मतलब एन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एन 3 बार सी से अटैच है, तो ये लो एन 3 सी से अटैच हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब सपोज क्या दूं मैं आपको, सी डबल बॉन्ड सी करते हैं। अब सी डबल बॉन्ड सी आप ट्राई करो। सी डबल बॉन्ड सी को कैसे लिखोगे, सी डबल बॉन्ड सी मतलब कि सी 2 बार सी से अटैच है, 2 बार सी से अटैच हो गया। ये सी भी 2 बार सी से अटैच है, ये सी 2 बार सी से अटैच है, एक सी 2 से अटैच हो गया, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे आप ट्रिपल बॉन्ड सी का भी कर सकते हो। चलो सपोज आपको सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, अब करके दिखाना। देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी का मतलब सी 3 बार सी से अटैच है, सी 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 सी, एक सी 3 बार सी से अटैच है। ये सी भी 3 बार सी से अटैच है, ये सी 1 से तो अटैच हुए, 2 से उठ रही है। बस इस तरीके से आप जो है मल्टीपल बॉन्ड को ट्रीट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन दूंगी आपको, सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ रूल पर मूव करेंगे। फोर्थ रूल बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट है, बस थोड़ा इसी में टाइम लगना था, वो लग चुका है। चलो अब आप जो है ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। सपोज यहाँ पर मैंने कर दिया ऐसे, यहाँ पे मैंने कर दिया NH2, यहाँ पे मैंने कर दिया CHO, यहाँ पर मैंने कर दिया COOH। ओके, अब आप बताओ मुझे कैसे करोगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये ऐसे है, आप इसको ऐसे मत कंसीडर कर लेना, ये ऐसे है सी ट्रिपल बॉन्ड, कभी N ट्रिपल बॉन्ड सी, वो आइसो नाइट्राइल ऐसे कंफ्यूजन हो आपको, ठीक है। और ये N एंड दिस इज NH, ठीक है। चलो अब करो। फर्स्ट रूल सबसे पहले क्या था, एटॉमिक नंबर कंसीडर करोगे जो sp2 कार्बन होता है उसके साथ का एटॉमिक नंबर। ये C से अटैच है, पर अब आपको दिख गया यहाँ पर क्या है,
ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब आप ट्रिपल बॉन्ड को सबसे पहले खोल के लिखोगे। सी ट्रिपल बॉन्ड एन को कैसे लिखते हैं, मतलब कि एक सी 3 बार एन से अटैच है और एक एन 3 बार सी से अटैच है। अब ये खोल के लिख दिया आपने, ठीक है। इसको भी आप खोल के लिख सकते हो चाहो तो, एच एच, ये तो सिंपल ऐसे ही है, ठीक है। इसको भी ओपन करके लिख लो। ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखना कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे एच लिख लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। अब आपने अभी देखा है सी डबल बॉन्ड ओ को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये सी 2 बार ओ से अटैच है, ये सी 2 बार ओ से अटैच है, और ये ओ 2 बार सी से अटैच है, ये ओ 2 बार सी से अटैच है। ये सी 2 बार ओ से अटैच है, ये सी 2 बार ओ से अटैच है, ये ओ 2 बार सी से अटैच है, ये वाला ओ 2 बार सी से अटैच हो गया। यहाँ पे एच है साथ में, आप ऐसे लिखें। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आपने अभी ऐसे लिखा, सी एच ओ ओ सी, बस, ठीक है, ओके। अब आप ऐसे ही इसको लिख दो। इसका क्या मतलब है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब देखो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, सपोज हमने ऐसे लिख दिया। अब सी डबल बॉन्ड अगेन कैसे लिखोगे इसको, सी, ये सी 2 बार ओ से अटैच है, 2 बार ओ से अटैच कर दिया, और ये ओ 2 बार सी से अटैच है, एक से तो अटैच है ही, और ओ एच ऑलरेडी लगा हुआ है, बस हो गया। अब चलो अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सी ओ एच ओ ओ सी। चलो अब आपने सब कुछ कर लिया है, बस अब आपको प्रायोरिटी वाइज ऑर्डर करना है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, sp2 कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच एटम है उसका एटॉमिक नंबर देखोगे। क्या एटॉमिक नंबर, ये क्या है, ये कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है या कार्बन का, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, देयरफॉर हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये रहा, लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये रहा। इसमें तो आपने ऐसे कर दिया। अब इसमें और देख लो, चलो यहाँ पे ये सी किससे अटैच है, सी से अटैच है, यहाँ पे भी सी से अटैच है, तो फर्स्ट रूल तो फॉलो नहीं हुआ। सेकेंड रूल, अगर फर्स्ट नहीं होता तो आप क्या करोगे, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे देखोगे, ये सी कितने से अटैच है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देख लो ये सी किसके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 2 बार ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। ये सी किससे अटैच है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये सी कितने, ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है। अब देख लो आप इसके अंदर, आपको दिख ही रहा है 2 ऑक्सीजन यहाँ कॉमन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर कर लो, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, देयरफॉर हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये रहा और लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये रहा। बस अब आपने सब कुछ कर लिया, बस अब आप देख लो, लो प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड। सेम साइड का मतलब क्या होगा, ई होगा या जेड होगा, ऑफ कोर्स जेड होगा, देयरफॉर इसका जो है नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, जेड बनेगा। आई होप आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई है। ओके, तो लास्ट रूल अब स्टडी कर लेते हैं। तो फोर्थ रूल स्टडी करते हैं। फोर्थ रूल ये है, इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट, इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट देन कंसीडर एटॉमिक एटॉमिक वेट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ और आपको सॉल्व करना है। सी डबल बॉन्ड सी, अब देखो यहाँ पे सपोज मैंने हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप लिख दिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया मिथाइल लिख दिया और इथाइल लिख दिया। अब इनको देखो कैसे होता है। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या होता है, दोनों का एटॉमिक नंबर देखोगे। देखो अब यहाँ पे सी, यहाँ पे जा रही तो एच है, यहाँ पे जा रही तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, तो हाई प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इसे ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर तो सेम है, पर आइसोटोप के अगर आइसोटोप्स है तो आपको एटॉमिक वेट कंसीडर करना है, तो इसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है ना, देखो ये क्या है, लो प्रायोरिटी। अब यहाँ मूव करो तो यहाँ पे क्या है, ये इसको ओपन करके लिख लो सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ मूव करो तो भी कार्बन है, यहाँ मूव करो तो भी कार्बन है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो ये कार्बन किससे अटैच है, 3 हाइड्रोजन से अटैच है, और ये कार्बन किससे अटैच है, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो कॉमन ही है, ये 2 हाइड्रोजन तो कॉमन ही निकालो, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन को कंपेयर करो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, देयरफॉर हाई प्रायोरिटी किसे मिलेगी, और लो प्रायोरिटी।
अब आप देख रहे हो लो प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे, देयरफॉर नोमेनक्लेचर क्या होगा इस कंपाउंड का, Z। ठीक है, तो अब हमने CIP रूल सारे स्टडी कर लिए, सबका एक एक एग्जांपल भी स्टडी कर लिया। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। चलो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो बस अब हम ऑक्साइन्स और एजो कंपाउंड्स की और बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ऑक्साइन और एजो कंपाउंड। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करते हैं इन केस ऑफ ऑक्साइन्स, ज्योमेट्रिकल, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइन्स। देखते हैं ऑक्साइन सबसे पहले बनते कैसे हैं। देखो आपको क्या करना होता है, C डबल बॉन्ड या तो एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, क्योंकि दोनों के अंदर ही C डबल बॉन्ड होता है। जब C डबल बॉन्ड हो हाइड्रोक्सिल एमाइन दैट इज NH2OH, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो जब आप कीटोन या फिर एल्डिहाइड, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, दिस कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। जब एल्डिहाइड और कीटोन को आप हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ ट्रीट करवाते हो तो क्या बनता है, आप क्या करोगे, वाटर यहां से लूज करोगे, दैट्स इट, C डबल बॉन्ड NOH। ये क्या होता है, दिस इज योर ऑक्साइन। इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होती है। आपको कोई जरूरत नहीं है लर्न करने की, पर स्टिल आपको मैंने बता दिया कि ऑक्साइन की प्रिपरेशन कैसे होती है। ठीक है, अच्छा इतना समझने के बाद एक आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आएगी, आप उसे नोट करोगे बस यहाँ पे, कि सिर्फ वही ऑक्साइन्स आप ऐसा नोट करके डालोगे कि इसके लिए क्या कंडीशन होती है। only those oxines show geometrical isomerism, सिर्फ वही oxines geometrical isomerism शो करते हैं जिसके पास जिसके पास दोनों डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन विच sp2 जो कार्बन होते हैं ना, sp2 कार्बन हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स। वही सेम कहानी है जो पहले चल रही थी। ठीक है, इन विच ऐसे लिख दो, क्या लिख दिया मैंने, इन विच लिखो। ठीक है, तो ओनली दोज ऑक्साइन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच sp2 कार्बन हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, अब हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे जो कि मेन इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स वही रिपीट होते हैं अगर ऑक्साइन से क्वेश्चन आता है तो हम वही डिस्कस कर लेते हैं। एक तो एसिडल ऑक्साइन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक बेंजिल ऑक्साइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं अबाउट एसिटल ऑक्साइन। इसकी प्रिपरेशन अगर आप देखोगे तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, वैसे प्रिपरेशन देखने की कोई आज से जरूरत भी नहीं है। देखो इसकी प्रिपरेशन देख ही लो आप। सपोज आपने क्या लिया, इथेनॉल लिया, यहाँ पे क्या लिखो, CH3CHO। उसके बाद आपने यहाँ पे वही हाइड्रोक्सिल अमीन ही लेना होता है, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, और ये क्या होता है, एसिटल ऑक्साइन। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया, इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर आपने हाइड्रोक्सिल अमीन डाला है, जैसे ही आपने ऐड किया तो क्या बना यहाँ पे, CH3CH डबल बॉन्ड NH, दैट इज एसिटल ऑक्साइन। अब इसके जो होते हैं 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं, मतलब इसको आप 2 वे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, एक तो आपने क्या किया, देखो आप ऐसे देखो, पहले C डबल बॉन्ड है ना, आप C डबल बॉन्ड अपनी C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, मैंने गलत बोला, C डबल बॉन्ड N। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड N आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे C के साथ क्या अटैच है, CH3 अटैच है, तो आपने CH3 सपोज यहाँ पे अटैच कर दिया और यहाँ पे H हो जाएगा। यहाँ पे N के साथ क्या अटैच है, OH अटैच है, अगर आपने यहाँ एक बार OH यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, एक बार आपने क्या किया, C डबल बॉन्ड N ऐसे ही रखा, C डबल बॉन्ड N के साथ क्या, C के साथ क्या अटैच है, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, पर ये जो OH है ना आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख दिया। अब इसी से जो है इनकी नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। जब आपने HOH सेम साइड पे तो इसको हम क्या कहेंगे, सिन, और इसे हम क्या कहेंगे, जब HOH डिफरेंट साइड पे तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी। ठीक है, एंटी। ठीक है, तो सिन का मतलब होता है, आप लिख दो यहाँ पे H and OH ऑन सेम साइड, H and OH ऑन सेम साइड, और यहाँ पे एंटी का मतलब होता है H and OH ऑन डिफरेंट साइड, ऑन डिफरेंट साइड। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, चलो इसका केस डिस्कस किया, अब एक और केस डिस्कस करते हैं, यही मैं कर देती हूँ, डेट इज बेंजल ऑक्साइन। इसके अंदर क्या है, बेंजीन लेना पड़ेगा, डेट इज फिनाइल लेना पड़ेगा। इसकी प्रिपरेशन आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बेकाम में अपनी मेमोरी को
मत वो करिए। देखो अब यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे डायरेक्ट पीएच लगा बस, और कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा पीएच सी एच डबल बॉन्ड NOH। अगर ये सेम साइड पे है तो यहाँ पे HH सेम, देयरफॉर सिन हो जाएगा। अब यहाँ पे HH डिफरेंट साइड पे, देयरफॉर यहाँ पे एंटी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलो हमने दो ही केसेस डिस्कस किए हैं, बेंजल डॉक्साइन के बारे में और एसिटल डॉक्साइन के बारे में। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज रहेगी सिन एंटी के बारे में। अब एक आप एजो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड्स। देखो एजो कंपाउंड्स, अब आपने देखा है एजो कंपाउंड्स के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है, N डबल बॉन्ड N होता है। क्या होता है? N डबल बॉन्ड N। तो सपोज मैं आपको एक ऐसे दूं, एक कंपाउंड मैंने आपको दिया है ये, और एक कंपाउंड मैंने आपको दिया है ये। भूलना मत यहां पर लोन पेयर है। अब बताओ सिन एंटी क्या होगा? सेम है, जब सेम ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो वो होगा सिन, और जब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे होंगे या अपोजिट साइड पे होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एंटी। ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड पे देयरफॉर सिन, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे या अपोजिट साइड पे देयरफॉर एंटी। ठीक है, हमने इसको क्या, ये क्या है वैसे, ये PH एंड डबल बॉन्ड NPH ये कंपाउंड है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आई होप आपको अब तक का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है और कोई आपको कंफ्यूजन टिल नाउ नहीं है। अगर आपको अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आप खुद भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो अब हम ये जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक कंडीशन होती है कि दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले ये बनाते हैं, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड N है, बस आपको ड्रॉ करना है। C डबल बॉन्ड N है, इसके साथ H भी अटैच है, C2H5 भी अटैच है। यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया H। इस N के साथ OH अटैच है, तो ये वाला ड्रॉ कर रही हूँ मैं, इसको ड्रॉ कर रही हूँ। और इस N के साथ क्या अटैच है? OH अटैच है। तो सबके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, देयरफॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये वाला कंपाउंड तो शो करेगा। अब सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड कंपाउंड को ड्रॉ करो। इसको ड्रॉ करते हो तो आपको C डबल बॉन्ड N दिख रहा है। ठीक है, C डबल बॉन्ड N तो आपको दिख गया। अब C के साथ क्या अटैच है? 2 हाइड्रोजन अटैच है, और इसके साथ क्या अटैच है? N के साथ OH अटैच है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे C के साथ दोनों सेम ग्रुप अटैच है, देयरफॉर ये कंपाउंड शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर यही देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है? C के साथ दोनों सेम ग्रुप अटैच है, CH3 देयरफॉर ये भी शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए sp2 कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो C के साथ यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पे N के साथ OH है, यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सब डिफरेंट ग्रुप है, देयरफॉर ये भी क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अब इसके अंदर आपको क्या बताना है? पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से आपको ये बताना है। सबसे पहले आप ये चेक करो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो भी रहा है किसी में या नहीं हो रहा। इसके अंदर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर दोनों सेम ग्रुप अटैच है, दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए ना, देयरफॉर इसके अंदर तो नहीं हो रहा। इसके अंदर भी नहीं हो रहा, दोनों सेम ग्रुप। ठीक है, इनके अंदर नहीं, डिफरेंट ग्रुप्स है, इसके पास भी दोनों डिफरेंट ग्रुप्स है। तो पेयर कौन से होंगे? यही दोनों पेयर हो गए, देयरफॉर दिस इज द आंसर, पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आप ये चेक कर लिया करो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब हम ये सारे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर आपने EZ ऐसे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? एटॉमिक नंबर चेक करो आप। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? मतलब हाइड्रोजन का कम है। यहाँ पे कौन सा अटैच है? हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन सा एटम अटैच है? कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? कार्बन का, देयरफॉर ये क्या है? हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप। ये क्या है? लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप। ठीक है, इन दोनों में से आप यहाँ नोट बना करके लिख लो कि जब भी क्वेश्चन में से ना COH आएगा और CHO आएगा तो हमेशा प्रायोरिटी COH को मिलेगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये ऐसे करके जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे इसको ओपन कैसे करोगे? ठीक है, CHO को, पर आप ये नोट बना करके लिख लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अभी ये नहीं पता तो आप थोड़ा सा वीडियो को जो है पहले वाला आप थोड़ा सा कुछ मिनट्स पहले करो और उसके बाद आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हाई प्रायोरिटी इसे मिलेगी। आई एम सो सॉरी, लाइट चली गई एक्चुअली। ठीक है, तो इन दोनों में से आप हाई प्रायोरिटी किसे दोगे? ये हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ये लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। बस
अब देखो लो प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड पे है, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड पे है, अपोजिट साइड है, देयरफॉर इसको क्या मिलेगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है क्लोरीन, यहाँ पे क्या है ब्रोमीन। ऐसे होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का ज्यादा, देयरफॉर हाई प्रायोरिटी इसे मिलेगी, इसे मिलेगी, लो प्रायोरिटी इसे मिलेगी। इन दोनों में से ये दोनों क्या है, आइसोटोप्स हैं, HD, दोनों आइसोटोप है। आइसोटोप्स के केस में हम एटॉमिक वेट देखते हैं, देयरफॉर हाई प्रायोरिटी इसे, लो प्रायोरिटी इसे। तो लो प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, देयरफॉर यहाँ क्या होगा Z। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ बिकॉज अदरवाइज बहुत ज्यादा जो है मैस्ड अप सा हो जाएगा इधर। देखो अब इसके अंदर करते हैं, ये जो C है ये Br से अटैच है और ये C कार्बन से भी अटैच है। Br और कार्बन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, Br का, देयरफॉर हाई प्रायोरिटी से, लो प्रायोरिटी से। इन दोनों में से अब कार्बन कार्बन आ गया। ठीक है, ये क्या है, इसको ओपन करके लिखो H H C H H H। ठीक है, अब यहाँ पे ये C क्या है, ये हाइड्रोजन से अटैच है, कार्बन से अटैच है और हाइड्रोजन से अटैच है। और ये C कार्बन 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 हाइड्रोजन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे और 2 कार्बन है, देयरफॉर क्या होगा, हाई प्रायोरिटी से मिलेगी। देयरफॉर ये क्या है हाई प्रायोरिटी, ये क्या है लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, देयरफॉर क्या है Z। सेम ग्रुप मतलब सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे, देयरफॉर क्या होगा Z होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आप Z और E का करके बताओ मेरे को। देखो सपोज क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि मैंने आपको यहां लिख दिया सपोज CH3 और यहाँ पे ये H, एक्चुअली मैं ना बहुत गंदी राइटिंग लिख रही हूँ, CH3 और यहाँ पे क्या है, यहाँ ये H है। ठीक है, यहाँ पे क्या है C2H5 और यहाँ पे अब 2 प्रायोरिटी, इस C के साथ हाइड्रोजन अटैच है और कार्बन अटैच है। कार्बन और हाइड्रोजन में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा है, ये हाई प्रायोरिटी और ये लो प्रायोरिटी। ये किससे अटैच है, कार्बन से हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा है, देयरफॉर ये क्या है हाई प्रायोरिटी, ये क्या है लो प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, देयरफॉर क्या होगा Z। ठीक है, अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहले क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, तो इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिखो, इसको ओपन करो CH2CH। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, इसकी लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जिससे डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, देयरफॉर 1 2 3 4 एंड देन ऐसे हो गए। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबस्टिट्यूएंट कौन से अटैच है, सेकेंड पोजीशन पर क्लोरो है और थर्ड पोजीशन पर आयोडो है। सेकेंड पोजीशन पर क्लोरो है और थर्ड पोजीशन पर आयोडो है। एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सबसे पहले C आता है, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो 3 आयोडो। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या साइक्लो कंपाउंड है, नहीं। वर्ड रूट क्या है 1 2 3 4 5, दैट इज पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन, सेकंड पोजीशन पर इन है, देयरफॉर 2 इन। क्या कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं, देयरफॉर नहीं। अभी क्या सिस ट्रांस आपको मेंशन करना है यहाँ पे, तो ये क्या है, जब अब देखो सिस ट्रांस है क्या, अब CH3 यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ पे क्या है C2H5, यहाँ पे क्या है आयोडीन, एक्चुअली यहाँ पे Cl, ये आयोडीन है Cl। ठीक है, और ये क्या है CH3। अब Cl क्या है, सेम साइड पे है ना, नहीं ये आयोडीन ही है, आई एम सो सॉरी, ये आयोडीन ही है। अब देखो, अब आप यहाँ पे ही कंसीडर कर रहे हो कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप वो नहीं है, मतलब उस पे नहीं है ना, सिमिलर पोजीशन पे नहीं है, मतलब सेम साइड पे तो है ही नहीं, तो देयरफॉर ये क्या होगा ट्रांस। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो, चारों ग्रुप से डिफरेंट है, देयरफॉर इसके अंदर क्या आ जाएगा ट्रांस आ जाएगा, क्योंकि सेम साइड पे तो कोई है ही नहीं। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसके साथ क्या अटैच है कार्बन, इसके साथ क्या अटैच है हाइड्रोजन, दोनों में से एटॉमिक नंबर कार्बन का, देयरफॉर हाई प्रायोरिटी से और लो प्रायोरिटी से। इन दोनों में से कार्बन और क्लोरीन में से एटॉमिक नंबर किसका बड़ा होता है, क्लोरीन का, देयरफॉर हाई प्रायोरिटी से, लो प्रायोरिटी से। क्या है अपोजिट साइड पे, देयरफॉर अपोजिट साइड के लिए क्या होता है ए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है सेम ही है, ये कार्बन और क्लोरीन में से एटॉमिक नंबर किसका बड़ा होता है, क्लोरीन का, देयरफॉर हाई प्रायोरिटी से, लो प्रायोरिटी से। इन दोनों में से हाइड्रोजन और कार्बन में से एटॉमिक नंबर कार्बन का बड़ा होता है, देयरफॉर हाई प्रायोरिटी से और लो प्रायोरिटी से। दोनों यहाँ सेम साइड पे दोनों, देयरफॉर इसका क्या हो जाएगा Z। इस तरीके से आप EZ वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इन सब कंपाउंड्स के अंदर आपको बताना है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा नहीं शो करेगा। इसके अंदर
दोनों सेम ग्रुप होंगे, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए थे, देखो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके अंदर भी दोनों जो है सेम ग्रुप हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके अंदर दोनों डिफरेंट है, इसके अंदर भी दोनों डिफरेंट है, देखो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके अंदर यहाँ सेम हो गए, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके अंदर यहाँ डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, देखो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब इन सब में से आपको बताना है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो क्या है, ब्यूटीन है, देखो 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पर ब्यूटीन है, देखो 1 2 हमने क्या किया, सेकेंड पोजीशन पर ब्यूटीन। और फर्स्ट पोजीशन पे 2 बार फिनाइल है, देखो फर्स्ट पोजीशन पे 2 बार हमने पीएच फिनाइल। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, ये क्या है, ये आपका है पूरा, आप इसको एज अ स्केलेटन मानो, सी डबल बॉन्ड। अब इसके साथ क्या है, मतलब कि ये ऐसे अटैच है, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे पीएच पीएच और यहाँ पे ये एच, और यहाँ पे ये क्या अटैच है, एच। ठीक है, यहाँ पे एक सी अटैच है, देखो यहाँ पे क्या है, सी एच सी अटैच है, यहाँ पे एच अटैच है। मतलब इस कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। देखो ये जो है, ये क्या है, पूरा डिफरेंट ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन अलग है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। देखो ये जो कंपाउंड है, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और दूसरे कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब ये वाला ड्रॉ करते हैं, सेकंड वाला। देखो ब्यूटीन है, 1 1 1 1, 4 होंगे। ठीक है, फर्स्ट पे इन है, देखो ये 1 पे डाई फिनाइल है, देखो फर्स्ट पे हमने फिनाइल लगा। हमने क्या किया, इसको कंसीडर किया है, सी डबल बॉन्ड सी है ना, तो हमने इसको क्या कंसीडर किया है, स्केलेटन। ठीक है, अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख दो आप पीएच, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे क्या है पीएच। यहाँ पे क्या है, इस सी के साथ 2 बार सी अटैच है, मतलब कि ऐसे C2H5 भी कह सकते हैं हम इसे, और एक बार क्या अटैच है, कुछ नहीं है, मतलब कि हाइड्रोजन। अब यहाँ आप देख रहे हो दोनों सेम ग्रुप है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये तो शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड कंपाउंड ब्यूटीन है, देखो 1 2 3 4, 4 बार ब्यूटीन। 2 3 डाइमिथाइल, 2 ब्यूटीन है, सॉरी सेकंड पोजीशन पर ये 2 3 डाइमिथाइल, इस पे भी मिथाइल है और इस पे भी मिथाइल है। तो अब हम इसे स्केलेटन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी है ना, आप उसे स्क्वायर बना लिया करो। सी डबल बॉन्ड सी है, देखो स्क्वायर बना लिया। अब इस सी के साथ एक कार्बन अटैच है, ऐसे यहाँ पे कार्बन, ये CH3 भी अटैच है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे CH3, तो ये CH3 ऐसे लिख सकते हैं। इस सी के साथ एक CH3 और एक CH3, 2 CH3 अटैच है, तो पूरे ऐसे हो गया CH3 एंड देन यहाँ पे CH3, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देख रहे हो सभी सेम ग्रुप है, देखो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, ब्यूटीन, देयरफॉर 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन है, देयरफॉर फर्स्ट पोजीशन पे इन, 3 पे फिनाइल है, 1 2 3 पे फिनाइल। सी डबल बॉन्ड सी को हमने स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एच एच है। यहाँ पे क्या है, ये है कुछ इस टाइप का, मतलब कि एक सी के साथ पीएच अटैच है, एच अटैच है, CH3 अटैच है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। देख रहे हो सेम ग्रुप है, सेम साइड, देयरफॉर ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इन चारों में से सिर्फ फर्स्ट वाला ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आप करो। हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ। देखो ये क्या है, सिस ट्रांस बताना आपने। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड पे, देयरफॉर ये क्या है, सिस है, और यहाँ पे सेम ग्रुप है, डिफरेंट साइड पे, अपोजिट साइड पे, देयरफॉर ट्रांस है। पर मेरे को आपको ये बात तो चलो आप आसानी से बता देते, पर मैंने सिर्फ आपको ये बता रहा है क्योंकि ये क्या है, दिस इज मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड है और ये फ्यूमैलिक एसिड है। बस सिर्फ मुझे इतना ही बताना था, इसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, जब COH दोनों सेम साइड पे होते हैं तो मैलिक एसिड होता है, जब COH दोनों डिफरेंट साइड पे होते हैं देयरफॉर ये फ्यूमैलिक एसिड। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, दैट इज एल्काइंस क्यों नहीं शो करते ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एक्चुअली एल्काइंस शो इसलिए नहीं करते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास देखो जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C है, अब यहाँ पे क्या है, एक ही एटम लेफ्ट होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम रह जाता है। ठीक है, जैसे आप C ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि इससे शॉर्टेस्ट एल्काइन तो कोई है ही नहीं, सबसे पहले एल्काइन की स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, तो आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे सिस है ट्रांस है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही एटम लेफ्ट हो जाता है टू कंप्लीट देयर वैलेंसी, ओनली वन एटम इज लेफ्ट टू कंप्लीट देयर वैलेंसी, दैट्स व्हाई एल्काइंस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
अब आपको इन दोनों स्ट्रक्चर में से बताना है कि सिस अरेंजमेंट, मतलब आपको जितने भी डबल बॉन्ड है ना उनकी सबकी सिस अरेंजमेंट आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर हैविंग सिस अरेंजमेंट अराउंड ईच डबल बॉन्ड, हर एक डबल बॉन्ड की सिस अरेंजमेंट आनी चाहिए। तो देखते हैं, इसको सबसे पहले मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। ये क्या है, ये है सी डबल बॉन्ड सी, फिर एक सी से अटैच है, फिर एक एच से अटैच है ये, उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक ये सी, उसके बाद एक ये एच से अटैच है, यहाँ पे लिख लो एक एच से अटैच है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे ही है ना, डबल बॉन्ड सी, ठीक है। उसके बाद एक सी से अटैच है, एक सी से अटैच करके उससे हाइड्रोजन अटैच है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कार्बन, ठीक, ओके। अब इस डबल बॉन्ड के अराउंड, इस डबल बॉन्ड के अराउंड, इस डबल बॉन्ड के अराउंड कौन सी सिस ट्रांस आएगी, ऐसा था। यहाँ पे देखो ये सी, यहाँ पे क्या है एच है, यहाँ पे क्या है एच है, दोनों सेम साइड पे, देखो ये क्या है सिस। इसके अंदर देखते हैं ये क्या है, इसके अराउंड ये क्या है, ये ऐसे है कुछ इस टाइप का, ये ऐसा लग रहा है सी डबल बॉन्ड सी, एक तो ऐसे है और ये क्या है हाइड्रोजन, तो ये तो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। ये क्या है सी डबल बॉन्ड सी, इसको आप ऐसे ऊपर लिखोगे तो सेम साइड पे नहीं आ गया, देखो ये भी क्या है सिस। अब इसका देखते हैं, ये सिस है नहीं, ये ट्रांस है, क्योंकि ये देखो ये एफ ऐसे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ था और ये क्या है ऐसे सी डबल बॉन्ड सी, तो ये क्या है दोनों डिफरेंट साइड पे आ गए, देखो ये ट्रांस है। अब इसको अगर आप ऐसे लिखते हो पहले की तरह सी डबल बॉन्ड सी, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच करोगे तो ये क्या सेम साइड पे, देखो सिस, तो इसके अंदर ये क्या आ रहा है, ये सिस है, ये ट्रांस है और ये सिस है। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको आराम से ना मतलब ओपन करने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे देख सकते हो। देखो ये क्या है सी सी है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो सेम साइड पे, तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो क्या है सिस। अब यहाँ देखो ये कार्बन कार्बन है, यहाँ पे क्या है ये पूरा ग्रुप अटैच है और यही सेम पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो अब और ये ग्रुप भी मत देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अपोजिट साइड पे देखो ट्रांस, यहाँ पे क्या है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या है दो एच अटैच है, इसका मतलब क्या है सिस है, तो ये तो सिस ट्रांस सिस हो गया। अब इसको और चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है सी डबल बॉन्ड सी है, मतलब ये डबल बॉन्ड को देखो, यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये ऐसा ग्रुप है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन। अब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे हो गए, देखो ये क्या है सिस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ये देखो ये सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे क्या है इसके साथ ये सी अटैच है, यहाँ पे क्या है इसके साथ ये सी अटैच है, पर ऊपर क्या है दोनों हाइड्रोजन है, क्योंकि बैलेंसी तो तभी कंप्लीट होगी ना। C1 देखो यहाँ पे क्या है सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी ऐसे, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन लगाओगे तभी बैलेंसी कंप्लीट होगी, पर सेम साइड पे देखो ये क्या होगा सिस हो गया। यहाँ पे देखो ये सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे क्या है ये CH3 है, यहाँ पे क्या है ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है पूरा ग्रुप है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे, देखो ये भी क्या हो गया सिस। तो उस स्ट्रक्चर में तो क्या था सिस ट्रांस सिस था, तो ये तो वो तो था नहीं, इसके अंदर पे सारे डबल बॉन्ड सिस सिस हैं, देखो ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ये ऐसी अरेंजमेंट है जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे ही कराना था, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करते हो, इस वे में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। एक लास्ट क्वेश्चन आप ऐसा होमवर्क लिख लो, ठीक है, आप मेरे को बताओगे उसका आंसर, वो है कि विच ऑफ दीज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन सब में से कौन शो करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई जरूर करना। सबसे पहला ऑप्शन है ब्यूटानोल, सेकंड ऑप्शन है ब्यूट 2ईन, थर्ड ऑप्शन है ब्यूटेन 2-ओल और फोर्थ ऑप्शन है ब्यूट 2-आइन। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के इसका आंसर मुझे जरूर बताना। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। स्टिल आपको कोई डाउट हो या आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही हो तो प्लीज आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।